हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आवर स्टडी अरा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। तो यहाँ पर जो हमारा पा है ना, वो मिसप्रिंट हुआ है। तो गाइस, इस चैप्टर का फर्स्ट पैरा है आपका बहुत दिनों से डैश डैश अंग भिगोले। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या देनी है। इस पैराग्राफ की संदर्भ क्या रहेगा? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मंजरी 8 में संकलित कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो के उद्धत है। मतलब हमारा जो प्रस्तुत काव्यांश है वो पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से लिया गया है और बुक का नेम क्या है? मंजरी है। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ठीक है, अब ये जो दे रखा है ये है हमारा प्रसंग। ठीक है, ये आपको दोनों हेडिंग अलग अलग डालनी है और एक एक लाइन का डिस्टेंस देना है। कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। अब फटाफट से आ जाओ भाई व्याख्या की तरफ। तो इन लाइनों के बीच में जो क्या दिया गया है ना, वो आप बुक लेकर बैठ जाइए, अदरवाइज एग्जाम में आपको मिल जाता है लिखा हुआ। ठीक है, व्याख्या में लिखना है, कवि कहता है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं कि थोड़ी सी जमीन लेकर उस पर बाग बगीचा लगाऊं जिससे फूल फल खिले, चिड़ियां बोलें और सारी तरफ खुशबू ही खुशबू हो या फिर सर्वत्र सुगंध बिखरे। बागीचे में एक जलाशय यानी तालाब हो जिसमें ताजी हवा अपना रंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। तो बस सिंपल सी बात कही है उन्होंने नेचर के बारे में, बस 2 लाइन कहा और ये पता है आपको 5 मार्क्स का आता है। ये चीजें बहुत अच्छे मार्क्स लाने की होती हैं और उसमें भी आपको सब कुछ यहाँ पर लिख कर दिया गया होता है इस वाले पैराग्राफ में कि भाई ये है, उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से वर्ड्स को जोड़कर मतलब ट्रांसलेशन करके या फिर एक्सप्लेन करके लिखना होता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पैरा है आपका हो सकता है से लेकर चिड़ियों को रोना। ठीक है, इसमें आपको संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग सेम रहेगा। आप ऊपर देख सकते हैं कि भाई इसमें हमारे जो कवि हैं उन्होंने पर्यावरण की बात की है। प्रसंग में आ जाएगा, संदर्भ में कि मंजरी बुक से लिया गया है, राइटर के नेम लिखना है और चैप्टर का नेम लिखना है। अब इसमें क्या बताया है, ये लाइन आपको पूरी दी जाती है एग्जाम में और फिलहाल आपके पास बुक होगी, आप उसे लेकर बैठ सकते हैं। ये चीज आपको नहीं मिलती तो ये मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो हमारे जो कवि हैं वो बच्चों से कह रहे हैं कि संभव है तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी जमीन हो, फल फूल से लदे बागीचे हो या अपनी खाली जमीन हो, या हो सकता है छोटी सी क्यारी हो जो फूलों की खुशबू से महक रही हो। मतलब एक छोटा सा ही टुकड़ा हो जमीन का जिसमें आपने क्यारी ही बना दी हो जो खुशबू से महक रही हो, या फिर कुछ खेत हो जिसमें फसलें लगी हों, या संभव है कि उनमें चौपाए यानी पशु घूम रहे हों या आंगन में पक्षी चहकते हों। तो तुमसे विनती है कि तुम इनको मत मिटने देना, पेड़ों को कभी मत काटने देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा और तुम्हें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ सकता है। इसके बाद आ रहा है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें लिखा है एक एक पत्ती से लेकर संग हिलाना तक है और यही एज इट इज यही मिलते हैं आपको एग्जाम में। ये नहीं पता कौन सा है, तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप एक बार याद कर लीजिए, हमेशा याद रहती है। भाई इस चैप्टर के राइटर का नाम पता होना चाहिए, तो प्रसंग वही रहेगा कि भाई इस चैप्टर में पर्यावरण के बारे में बताया गया है। संदर्भ जो फर्स्ट में दिया था वही रह जाएगा। व्याख्या देख लीजिए आप। कवि कहते हैं कि पेड़ वनस्पति की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है। तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कुछ औषधि के रूप में काम आते हैं, कुछ वेजिटेबल्स के रूप में आते हैं, ठीक है, कुछ लकड़ी जलाने के काम आते हैं। तो सारे जो प्लांट हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं क्योंकि वे हमारे सपनों का आधार होते हैं। जब पेड़ की शाखाएं कटती हैं तो वे भी शिशुओं की तरह रोती हैं। इसीलिए अपने जीवन में पेड़ों को महत्व समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना, इतराना और हिलाना सीखो। ठीक है, मतलब उनके साथ बढ़ना सीखो, उन्हें परेशान मत करो, यानी पेड़ों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लो। तो ये बात सच है कि जो पेड़ है वो हमारी लाइफ का यानी हमारे जीवन का एक पार्ट है, क्योंकि अगर पेड़ ना होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, पेड़ ना होते तो हमें खाने के लिए खाना नहीं मिलता, मतलब फूड नहीं मिलता। गेहूं, चावल, आटा कहाँ से आता है? सब पेड़ों से आता है, पौधों से आता है। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, बच्चे और पेड़ से बांट रही तक। ठीक है, बुक ले लिया करो साथ में, और बुक नहीं लेते हो तो भाई एग्जाम में तो मिल ही जाना है आपको। तो बच्चे और पेड़ से डैश डैश बांट रही तक आपको संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग सेम रहेगा कि इसमें पर्यावरण की बात की जा रही है और यहाँ पर संदर्भ में चैप्टर का नेम, राइटर का नेम और भाई क्या लिखना है? बुक का नेम। ठीक है,
उसके बाद आ जाओ व्याख्या की तरफ। कवि के अनुसार इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ व बच्चे ही तो हैं। जो इस बात को नहीं समझते उन्हें पछताना पड़ता है। वर्तमान समय में सभ्यता बहसी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने मानव को पेड़ का दुश्मन बना दिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो रही है, जिससे मनुष्य बीमार हो रहा है, और ये बात बिल्कुल सच है। ये बुक मेरे ख्याल से अभी नहीं छपी होगी, 5-10 साल पहले की बात होगी, तब ये सिचुएशन थी। तो आज की बात देखिए आप, कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितने पेड़ों को हम काट चुके हैं। तो जितना हो सके उतना पेड़ लगाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पेड़ काटना बुरा है, पेड़ काटिए बट पेड़ लगाइए भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। सारे चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर देती हूँ, वहां जाकर चेक कर लो। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना।